हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैंने आप ही के कमेंट और आप ही के फीडबैक के ऊपर से ये वाला वीडियो मैंने क्रिएट करने का मैंने सोचा था। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि SVNIT सूरत के अंदर आती है। इसके अंदर हम कोर ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इसके अंदर एडमिशन ले, या फिर हम कोई GTU की अच्छी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर IT ले, या फिर निर्मा, DAIICT, PDU वगैरह वगैरह जैसी कॉलेज में जाए, क्या कुछ सिलेक्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पे NIT के सामने आप अदर कंपैरिजन कर रहे हो, बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या अप्लाई है। अगर NIT में आपको एडमिशन मिल रहा है तो किस में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोर ब्रांच में, यानी कि इसमें कंप्यूटर में मिलने के चांसेस नहीं है। बट इसके सामने गुजरात की जो GTU की कॉलेजेस की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर का मिल रहा है। ठीक है, तो ये सवाल एक बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ये हर साल स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं और हर साल मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आंसर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉइंट में आपको ये कवर करना चाहूँगा कि पहले तो दोस्तों आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको बनना क्या है। ठीक है, आपको कोडिंग करना है, आपको फील्ड वर्क करना है, आपको यहाँ पे मशीनरी फैक्ट्रीज में काम करना है, ऑफिस में काम करना है, आपका फ्यूचर क्या देखते हो। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले आप डिस्कस कीजिए। यू हैव टू थिंक फर्स्ट अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट योर गोल, दैट व्हाट you want to become. After deciding of your goal, you can select the college which is very much easily because you already knew कि आपको यहाँ पे क्या करना है। आपने यहाँ पे सोच लिया कि मुझे तो यहाँ पे मशीनरी के साथ मुझे प्यार है, तो फिर आप 110% आप SVNIT में मैकेनिकल के साथ जा सकते हो। और आपने सोचा कि नहीं भाई, ये मशीनरी मेरे काम की चीज़ नहीं है, मुझे इसमें बहुत गंदा होता है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह से मशीन वर्क करते हैं, मुझे तो घर बैठे कोडिंग करना है, घर बैठे बैठे पैसे कमाना है, AC वाली बड़ी बड़ी ऑफिस में जाके यहाँ पे काम करना है, तो फिर आप यहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट ये इसका जो आंसर है ना, मेरे से अच्छा आप अपने आप को पूछो और आप अपने आप से जो आंसर मिले वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर मैं बहुत कंफ्यूज है कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो देखिए ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठा बैठा आपको कन्विंस नहीं कर सकता और मैं आपके माइंड में नहीं डाल सकता कि आप कंप्यूटर लीजिए और आप मैकेनिकल लीजिए। द थिंग इज यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट। तो इसके लिए आप यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या फिर मेरी चैनल के अंदर भी देख सकती है कि कोर्स में क्या आता है, कंप्यूटर के अंदर क्या पढ़ाई में आता है, IT में क्या पढ़ाई में आता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में क्या कुछ पढ़ाई में आता है। तो ये आप भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सी ब्रांच में क्या आता है। इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि कंप्यूटर के अंदर पाइथन आएगा, मैकेनिकल में अंदर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से रिसर्च करना चाहिए और आपको अभी टाइम फ्री ही है तो आप इजीली यहाँ पे रिसर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पहले आप देखो कि आपको यहाँ पे किसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है। जैसे आपने ब्रांच सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि SVNIT में मिल रहा है या फिर कंप्यूटर IT में जाना है। अगर आपने मान लिया कि आपको यहाँ पे SVNIT के अंदर ही 110% एडमिशन लेना है, तो फिर यहाँ पे आप ये देखिए कि SVNIT में उस ब्रांच का प्लेसमेंट कितना है, पासिंग परसेंटेज क्या है, डिफ़िकल्टीज क्या है, सिलेबस क्या है, और ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद आप फटाफट से एक बार SVNIT के कैंपस होके आइए, SVNIT के कैंपस प्लेसमेंट कैंपस को विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके जो भी स्टूडेंट्स है उसके साथ यहाँ पे आप बात कीजिए। और अगर आपको अभी भी इस स्टेट के ऊपर भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगा कि आपका ये जो सवाल है SVNIT के अंदर जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं अभी उस टाइम, मतलब आप जब भी उससे बात करोगे उसको सीधा ये सवाल पूछो कि देखो भाई, मेरा यहाँ पे SVNIT में मैकेनिकल में लगने का पूरा चांस है, बट इसके सामने मुझे LD के अंदर कंप्यूटर में मिल रहा है या फिर निर्मा के अंदर कंप्यूटर साइंस में मिल रहा है, तो यू कैन गाइड मी कि मैं क्या सिलेक्ट करूँ। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हाल ही में, मतलब अभी उस कॉलेज में पढ़ ही रहा है, तो उसके लिए ये आंसर कर लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने समझाया कि आपको कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना है, ये आपको ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, आप यहाँ पे प्लेसमेंट देखोगे तो मेक श्योर करना कि आप जब भी प्लेसमेंट देखने जाओ ना, आप अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में, उस पर्टिकुलर ब्रांच का प्लेसमेंट देखो, क्योंकि SVNIT जैसी कॉलेज में बहुत सारी यहाँ पे कोर कंपनीज, कोर ब्रांच के लिए कंपनीज आती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओवरऑल पैकेज देख के और ओवरऑल प्लेसमेंट देख के आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे इतना अच्छा प्लेसमेंट है, आप पर्टिकुलर आपकी एक जो ब्रांच है उसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली प्लेसमेंट देखना, कुल मिला के ओवरऑल प्लेसमेंट वर्सेस मिसगाइडेड मत हो जाना। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने आपको अब SVNIT के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंप्यूटर IT। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगा कि कंप्यूटर IT में हर कोई कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा ही होता है, बट शर्त यहाँ पे ये होती
ये सारी टॉप की 5-7 कंप्यूटर रिलेटेड कॉलेज है, इसके अंदर अगर एडमिशन मिले तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बता दी कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, ठीक है। बट इंडियन ये डिसीजन तो आपका रहेगा, फाइनल डिसीजन तो आपके हाथ में है कि आप क्या इसमें से सिलेक्ट करते हो। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट ये कवर करना चाहूँगा कि फीस स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आता है। एसपीएनआईटी भी यहाँ पे आपके पास फीस पे करेगी और उसके सामने यहाँ पे एलडी भी आपके सामने फीस पे करेगी। बट आपको बकायदा खबर ही है, बकायदा पता ही है कि कौन सी कॉलेज में कहाँ पे कितना फीस है। जैसे कि एलडी की सिर्फ 1500, तो आप यहाँ पे फीस का पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आप सौराष्ट्र साइड से हो तो फिर आपको अहमदाबाद की कॉलेजेस ज़्यादा नजर पड़ेगी, यानी कि एलडी नेमा इज फार क्लोजर टू द सौराष्ट्र। और अगर आप सौराष्ट्र से एसपीएनआईटी देखते हो तो यहाँ पे 10 से लेकर 12 घंटे का आपके लिए रास्ता रहता है। तो एट द एंड यू कैन कंपेयर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका 4 साल का इंजीनियर पोस्ट कितना लगेगा, यहाँ पे ये सारी आप कॉलेज कंपेरिजन कर सकते हो। बट एट द एंड डिपेंड यही करेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा है, आपको क्या पसंद है और आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एट द एंड वीडियो को कंक्लूड करने जाऊँ उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिल को पूछो कि आपको क्या बनना है। अगर आपने यहाँ पे एसपीएनआईटी का नाम लिख के एसपीएनआईटी में एडमिशन ले लिया और बाद में पछताओगे कि मुझे यहाँ पर मैकेनिकल में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मशीनरी मेरे हाथ से हैंडल नहीं हो रही है, सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ भी यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, लाइफ में पता नहीं क्या कुछ हो गया, मतलब लाइफ सही से नहीं चल रही, ऐसे सारे थॉट्स आ रहे हैं। इससे अच्छा आप यहाँ पे भले आपको किसी से में कंप्यूटर मिले बट आपको यहाँ पे पढ़ने में तो मजा आएगा कि ना। मैंने यहाँ पे एसपीएनआईटी का ऑफर ठुकरा के उसमें एडमिशन ना लेके मैंने अपना दिल का सुना और अपने कंप्यूटर में बहुत अच्छी तरह से मेहनत करूँगा और आपको धीरे धीरे कंप्यूटर पसंद भी आने लगेगा। बट अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है और आप फिर भी यहाँ पे एसपीएनआईटी का नाम देख के एनआईटी का नाम देख के एनआईटी का थप्पा लगा के आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एक क्या बोलते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप सोच विचार करके यहाँ पे डिसाइड करें और सोच विचार करके कोई एक डिसीजन पे आओ तो ज़्यादा बेटर